हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन वीसी क्लासेस। यहाँ हम बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की सो यू कैन स्कोर वेल इन योर एग्जाम। आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 दैट इज स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर को पूरी तरीके से समझाएंगे, सारे टाइप के क्वेश्चंस बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे, रिलेटेड सिलेबस भी बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। ये चैप्टर आपका 6 to 7 मार्क्स का आएगा। केस स्टडी का क्वेश्चन भी आ सकता है इस चैप्टर में से। सबसे पहले हम बात करेंगे डिलीटेड सिलेबस की। देखिए, इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 14.4 लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीटली डिलीटेड है एंड स्टेप डेविएशन मेथड ऑफ मीन। ठीक है, मीन के अंदर स्टेप डेविएशन मेथड होता था, वो भी डिलीटेड है, तो आपको ये नहीं करना है। नाउ अब हम आते हैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज 14.1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 एंड 9। 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5। 14.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 एंड एग्जाम्पल 2, 5 एंड 7 आर इम्पॉर्टेंट 1। इसका मतलब ये नहीं है आपको बाकी नहीं करने हैं, बट अगर आप ये चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये चीज़ें करिएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम चैप्टर की। देखिए, पूरे चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मीन, मोड एंड मीडियन। 3 चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। मीन 2 तरीके के आपके कोर्स में हैं, दैट इज़ डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड। इसके अलावा एक एम्पेरिकल फार्मूला होता है, तीनों के बीच में एक रिलेशन होती है, वो इस एम्पेरिकल फार्मूला से बताई जाती है। थ्राइस ऑफ मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस ट्वाइस ऑफ मीन। ये भी आपका 1 मार्कर में यूज़ होता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। अब हम डिटेल में एक क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हम मीन, मोड एंड मीडियन तीनों फाइंड करेंगे। वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा ये निकलता कैसे है। इसके अलावा हम एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का भी क्वेश्चन करेंगे, मीडियन का, क्योंकि मीडियन का ज़्यादा टफ होता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपको हम बेसिकली 4 क्वेश्चंस करेंगे और चारों क्वेश्चंस के अंदर आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा कि क्या निकालना है, कैसे निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, सबसे पहले हम मीन फाइंड करेंगे। मीन के दोनों मेथड करेंगे, डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड। पहले हम देख लेते हैं डायरेक्ट मेथड क्या होता है। देखिए, क्लास इंटरवल आपको दे रखा है 10 to 20, 20 to 30, दीज आर द क्लास इंटरवल। इसके बाद आपको निकालना होता है एक्सआई। एक्सआई क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। दिस राइट हैंड साइड इज कॉल्ड अपर लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड लोअर लिमिट। चलिए, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 इज 15, 20 + 30, 50 डिवाइडेड बाई 2 इज 25। देखिए 10 का डिफरेंस है, बाकी सब में 10 ऐड कर दीजिए, पूरा निकल जाएगा। राइट, चलिए अब आते हैं एफ आई पे। एफ आई मीन्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी होती है ऑलरेडी। ठीक है, इसका सम करेंगे। जनरली क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता है, नहीं दे रखा तो आप खुद मैनुअली कर सकते हैं। तो जो सम आता है उसे हम बोलते हैं सिग्मा एफ आई। ये आया है 50। नाउ डायरेक्ट मेथड के अंदर हमें चाहिए होता है एक्स आई इंटू एफ आई, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। रो वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। 15 इंटू 4 60, 25 इंटू 8 इज 200, 35 इंटू 10 इज 350। सबको मल्टीप्लाई किया, अब आप इसे ऐड करिए। जो एडिशन होता है उसे हम बोलते हैं सिग्मा। आपने पूरे कॉलम को ऐड किया, आपका आंसर आया 2110। अब हम आएंगे डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालेंगे। मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। Formula for direct method is sigma fi xi by sigma fi. Sigma means sum of this column is 2110 and sigma fi means this sum of this column is 50. 2110 by 50 is equals to 42.2. आप फर्स्ट डायरेक्ट मेथड से निकालिए, एज्यूम्ड मीन से निकालिए, आंसर सेम आएगा। अभी देखेंगे हम एज्यूम्ड मीन मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे करें। बच्चों अब हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड हमें यूज़ कब करना है। देखिए, डायरेक्ट मेथड आप तभी यूज़ करिए जब एक्स आई और एफ आई की वैल्यू बहुत छोटी हो, या तो सिंगल डिजिट हो या डबल भी हो, तो 10 का मल्टीपल हो, 5 का मल्टीपल हो, ताकि मल्टीप्लिकेशन आपकी ईजी हो जाए। देखिए, जितनी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व होगी क्वेश्चन में, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे गलत होने के। ठीक है, तो आप अवॉइड करिए डायरेक्ट मेथड करना अगर बहुत बड़े बड़े एक्स आई और एफ आई की वैल्यू है। ठीक है, दो ये मेथड इजी है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना है, बट मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन में होते हैं गलती होने के। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड देखेंगे, उससे आपको पता लग जाएगा कि वो मेथड ज़्यादा ईजी भी है एज़ कम्पेयर टू दिस मेथड।
आप तभी यूज़ करिए जब वैल्यूज़ बहुत छोटी हों, ठीक है। एंड क्वेश्चन के अंदर आपको किसी पर्टिकुलर मेथड के बारे में बोला गया है यूज़ करने के लिए, तब तो आपको वही मेथड यूज़ करना है। अगर आप कोई और मेथड यूज़ कर लेंगे डेट विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग। चलिए तो आप एज्यूम्ड मीन मेथड देखते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सेम क्वेश्चन विद न्यू मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कॉलम सेम है वैसे ही जैसे डायरेक्ट मेथड में थे। अब क्योंकि एज्यूम्ड मीन मेथड है तो हमें यहाँ पे एक ए एज्यूम करना पड़ता है, ए फॉर एज्यूम्ड मीन। ये हम xi वाले कॉलम के अंदर एज्यूम करते हैं मिडल वैल्यू को जनरली। यहाँ पे 7 वैल्यूज़ हैं, मिडल विल बी फोर्थ, तो फोर्थ को हमने क्या ले लिया ए। एक नई क्वांटिटी यहाँ पे आ जाती है दैट इज़ कॉल्ड डी आई, ठीक है। डी आई का फॉर्मूला होता है xi माइनस ए। जो भी आप ए एज्यूम करोगे हर रो के अंदर xi में से माइनस करोगे तो डी आई की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट में चलते हैं। फर्स्ट में xi है 15 और a है 45। 15 माइनस 45 इज माइनस 30, देन 25 माइनस 45 इज माइनस 20, 35 माइनस 45 इज माइनस 10, 45 माइनस 45 इज 0 बिकॉज xi भी 45 हो गया और a भी 45 हो गया। सिमिलरली जैसा ये नेगेटिव में है वैसा ये पॉजिटिव में होगा, 10, 20 एंड 30। नेक्स्ट कॉलम जो न्यू बनता है यहाँ पे वो होता है सिग्मा FI/DI मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 30 इंटू 4 माइनस 120, माइनस 20 इंटू 8 माइनस 160 लाइक दिस। अब आप इसका एडिशन कर लेंगे दैट इज़ माइनस 140। पहले प्लस वालों को ऐड कर लो, फिर माइनस वालों को ऐड कर लो, फिर फाइनल सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा माइनस 140। सिग्मा FI हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन कितने छोटे नंबर्स के साथ हो रही है, राइट। तो यहाँ पे गलती होने के चांस आपके कम हैं, क्वांटिटीज़ भी छोटी छोटी इन्वॉल्व है, ठीक है। अब फाइनली हम आते हैं फॉर्मूला पे। मीन के लिए फॉर्मूला अलग होता है एज्यूम मीन मेथड में। यहाँ पे a प्लस सिग्मा FI/DI बाई सिग्मा FI। a की वैल्यू वही होगी जो आपने ली थी दैट इज़ 45। सिग्मा FI/DI आपका क्या है नेगेटिव 140 एंड FI आपका क्या है 50। डिवाइड करोगे 2.8 आएगा। इसका LCM लेके सॉल्व करने का कभी ट्राई मत करना। यहाँ पे सिंपली डिवाइड करो, 0 से 0 कैंसिल होगा, 14/5 इज 2.8, माइनस करो दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो आपने देखा डायरेक्ट मेथड में और एज्यूम मीन मेथड में दोनों में आंसर क्या आया है, सेम आया है और आपका टाइम भी सेव होगा, गलती होने के चांस कम होंगे इसमें, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं सेम क्वेश्चन फॉर मोड। अब हम मोड फाइंड करेंगे। चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं सेम क्वेश्चन फॉर फाइंडिंग मोड। क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। मोड के लिए आपको बस ये देखना होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। मैक्सिमम वैल्यू 12 है, तो 12 के साथ वाली जो क्लास होगी वो आपकी होगी मॉडल क्लास, ठीक है। और जो 12 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसे हम बोलते हैं F1। 1 से पहले आता है 0 तो पहले वाली हो जाएगी F0, 1 के बाद आता है 2 तो सेकंड वाली हो जाएगी F2, ठीक है। इसे F0 भी बोलते हैं बट याद करने के लिए आप इसे F0 बोल सकते हैं। ये सारी वैल्यूज़ हमारी यूज़ होंगी मेन फार्मूला के अंदर। चलिए अब मोड पे आते हैं। दिस इज़ द मोड, ठीक है। मॉडल क्लास है आपकी 40 to 50। L इज कॉल्ड द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लोअर लिमिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट कितनी है 40। H इज कॉल्ड द क्लास साइज। क्लास साइज थ्रू आउट द क्लास इंटरवल सेम रहता है और फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। आप किसी भी क्लास इंटरवल को लेके निकालेंगे सेम आएगा। 20 माइनस 10 इज 10। F1 इज 12, F0 इज 10, F2 इज 10। अभी हमने देखा यहाँ टेबल में। चलिए मॉड का फॉर्मूला देख लेते हैं। L प्लस F1 माइनस F0 ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, बहुत इजी फॉर्मूला है, 2 या 3 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इनका पैटर्न आपको सेम रखना है, F0 पहले नहीं करना है, F1 ही पहले आएगा, राइट। वैल्यूज पुट करिए यहाँ से 40 प्लस 12 माइनस 10 अपॉन 2 इंटू 12 माइनस 10 इंटू 10। सॉल्व करेंगे 40 प्लस 20/4, आंसर विल बी 45। इस तरह से आपको मोड निकालनी है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है जनरली इसमें मोड निकालने के लिए क्योंकि ये बहुत इजी है इस चैप्टर के अंदर। अगर आप ये पैटर्न फॉलो करते हैं, ये सारे स्टेप्स मेंशन करते हैं तो यू विल गेट द फुल मार्क्स। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं मीडियन से। सेम क्वेश्चन है, मीडियन निकालेंगे। क्लास इंटरवल सेम है जो पहले क्वेश्चंस में था, फ्रीक्वेंसी भी सेम है जो लास्ट क्वेश्चंस में थी। मीडियन के अंदर हमें एक न्यू क्वांटिटी चाहिए होती है दैट इज़ कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, ठीक है। कैसे निकलता है वो देखिए।
देखिए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दे रखा है इसे सिंपली हम पहले में कॉपी करेंगे, सेकंड वाले में हम सेकंड क्वांटिटी से ऐड करेंगे। 4 + 8 = 12। ये जो एरो दिख रहे हैं ये मैंने इसलिए मार्क किए हैं, आपको पता लगता रहे, पैटर्न बन रहा है एक। नाउ 12 + 10 इज़ 22, 22 + 12 इज़ 34, 34 + 10 इज़ 44, 44 + 4 इज़ 48, 48 + 2 इज़ 50। नाउ हमें पता है फ्रीक्वेंसी का सम है 50, ठीक है। तो जो भी फ्रीक्वेंसी का सम होता है और जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू होती है, दे मस्ट मैच टू ईच अदर। अगर वो मैच नहीं हो रही है इसका मतलब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक से कैलकुलेट नहीं करी है। तो आप इसे वेरीफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि ये मैच होनी चाहिए। जो भी यहाँ पे सम होता है फ्रीक्वेंसी का उसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं मीडियन की केस में, ठीक है। चलिए अब हम फॉर्मूले पे आते हैं। देखिए सबसे पहले n/2 हम निकालेंगे, ये ज़रूरी होता है मीडियन के केस में। n/2 करेंगे तो 50/2 इज़ 25। अब ये 25 जो वैल्यू है ये हम यूज़ करेंगे आगे की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम के अंदर आप देखिए 25 से जस्ट बड़ी वैल्यू क्या है। 25 से जस्ट बड़ी 22 है, 25 से छोटा है, 25 से जस्ट बड़ी वैल्यू है 34। तो 34 के साथ वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी फ्रीक्वेंसी बनेगी मीडियन के लिए, और इसके साथ वाली जो क्लास होगी आपकी वो आपकी बन जाएगी मीडियन क्लास, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे। प्लस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर 34 नहीं बनेगी, इससे पहले वाली बनेगी, प्रीवियस वन, ठीक है। यहाँ पे ये ट्विस्ट है, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी साथ वाली ले लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है n/2 की वैल्यू हमें यूज़ करनी है ये फाइंड करने के लिए कि मीडियन क्लास आपकी क्या होगी। जो भी जस्ट बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ वाली फ्रीक्वेंसी और मीडियन क्लास लेनी है, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे जस्ट पहले वाली लेनी है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। चलिए फॉर्मूले पे चलते हैं हम। देखिए मीडियन क्लास है आपकी 40 to 50। एल आपको पता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, दैट इज लेफ्ट साइड, दैट इज 40। एच इज़ द क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे किसी भी क्लास इंटरवल में आपका ये आ जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ से निकाल ली 22, फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ से निकाल ली 12, ठीक है। फॉर्मूला फॉर मीडियन इज दिस, L + n/2 - CF/F × H। L लोअर लिमिट, n/2 आपने यहाँ से निकाला, CF इज़ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, H इज़ द क्लास साइज, F इज़ द फ्रीक्वेंसी। सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, पुट करेंगे 40 + 25 - 22/12 × 10। सॉल्व करेंगे 40 + 30/12, सिंपली इसे डिवाइड करिए, एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट विल बी 2.5, आपका मीडियन फाइनली आ गया। इस तरह से हमने सेम क्वेश्चन तीनों के लिए फाइंड आउट किया, मीन के लिए, मीडियन के लिए, मोड के लिए। मीन में हमने 2 मेथड किए, डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे जिसके अंदर हम मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड करेंगे फॉर मीडियन, क्योंकि मीडियन के लिए फाइंड करना ज़्यादा टफ होता है, राइट। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ x एंड y वेयर मीडियन इज़ 42.5। अगर ध्यान से देखेंगे ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है, बट इसके अंदर अब हमने x और y मेंशन कर दिया है, फाइनल वैल्यूज़ को हटा दिया है, x और y मेंशन कर दिया है। जब आप आंसर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा वही सेम आंसर आया जो प्रीवियस क्वेश्चंस में था, ठीक है। क्लास इंटरवल ऑलरेडी आपको दे रखा है, फ्रीक्वेंसी आपको ये दे रखी है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे, सेम वही मेथड यूज़ करेंगे। 4 को सिंपली ऐसे लिखेंगे, 4 + x इज़ 4 + x, 4 + x + 10 इज़ 14 + x, 14 + x + 12 इज़ 26 + x, 26 + x इज़ +10, 26 + x + 10 इज़ 36 + x + y, 36 + x + y +2 38 + x + y। आपको पता है इसका सम कितना है, 50 है। लास्ट क्वेश्चन में भी 50 था। और मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी कि लास्ट वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड फाइनल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मस्ट मैच टू ईच अदर। ये हमारा यहाँ पे यूज़ होगा लास्ट में, मैं बताऊँगा कैसे यूज़ होगा, बट ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। चलिए अब हम आते हैं फॉर्मूला पे। देखिए n/2 हम निकालेंगे, 50/2 इज़ 25। क्योंकि मीडियन ऑलरेडी आपको दे रखी है 42.5, तो आपकी मीडियन क्लास क्या हो जाएगी 40 to 50, क्योंकि 42.5 किसके बीच में आती है, 40 और 50 के बीच में। ये आपकी मीडियन क्लास हो गई। अगर ये मीडियन क्लास है तो इसकी साथ वाली क्या हो गई, f फ्रीक्वेंसी, और CF क्या होती है इससे जस्ट पहले वाली, तो 14 + x आपकी क्या हो गई CF। इस तरह से आपने फाइंड कर लिया टेबल से।
अब आपने यहाँ पे मेंशन किया है मीडियन क्लास है आपकी 40 to 50, एल है आपका 40, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एच क्लास साइज है 10, एफ है आपका 12, सी एफ आपका हो गया 14 प्लस एक्स, राइट। चलिए अब मीडियन पे आते हैं। मीडियन का फॉर्मूला एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। मीडियन ऑलरेडी दे रखी है 42.5, वैल्यू पुट करिए। एल दे रखा है 40, एन बाई टू इज़ 25, सी एफ इज़ 14 प्लस एक्स। बाइनोमियल वैल्यू है तो ब्रैकेट में रखेंगे, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12। वैल्यू ओपन, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे सारे, 14 और एक्स दोनों नेगेटिव हो गए। 40 को उठा के हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। 42 माइनस 40 इज़ 42.5 माइनस 40 इज़ 2.5, ठीक है। नाउ दिस इज़ 11 माइनस एक्स, 10 को हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे, ये 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। सॉल्व करोगे इस वैल्यू को तो 3 आएगा, ठीक है। 11 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3। एक्स को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, 3 को राइट हैंड साइड की तरफ। सॉल्व करेंगे, एक्स आ गया 8, राइट। और 8 ही थी एक्चुअल वैल्यू अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन में देखेंगे। नाउ जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अब हम यूज़ करेंगे इस पैटर्न को। ये दोनों सेम होने चाहिए, तो ये रहा, ठीक है। 38 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 50, इसे हमने सेम ले लिया क्योंकि ये सेम होते भी हैं। एक्स की वैल्यू पुट करी, एक्स की वैल्यू इज़ 8, सॉल्व किया, वाई विल बी 4, ठीक है। तो इस तरह से हमने फाइंड किया, एक्स इक्वल्स टू 8 एंड वाई इक्वल्स टू 4। लंबा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का एटलीस्ट आएगा, ठीक है। अगर आप इस पैटर्न से करते हैं तो कोई भी आपके नंबर नहीं कट कर सकता। आपको इसी तरीके से करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है अगर ध्यान से करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स जो 6 to 7 मार्क्स का आता है, चैप्टर नंबर 14, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 10th। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट्स के अंदर मेंशन करिए, हम ट्राई करेंगे आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का। प्लस इसके अलावा हमने बाकी चैप्टर्स की भी चैप्टर प्रिपरेशन प्लान सीरीज़ की और वीडियोस भी अपलोड कर रखी हैं, रियल नंबर एंड प्रोबेबिलिटी चैप्टर की, ठीक है। तो वो भी आप ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हमने और भी वीडियोस अपलोड करी हैं कि कैसे आप 90% मार्क्स ला सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर, और क्या पैटर्न आपको फॉलो करना है मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। उसके लिए भी आपको वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, वो भी आप ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर हम बाकी चैप्टर्स भी लेंगे स्टेजेस के साथ। आई होप आपको ये समझ आई होगी। आप उन सब फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए जो आपके साथ बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है।